हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के अंतर ध्यान हो जाने के बाद मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। शिवजी के दो गण जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था, जब उन्हें यह पता चला कि नारद जी भूतल अर्थात पृथ्वी के तीर्थों में दर्शन कर रहे हैं और उनका मन इस समय शुद्ध हो गया है, यह सब जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए और उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और बोले कि हम दोनों शिव के गण हैं, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था, उस समय आपने हमें श्राप दे दिया। उस समय के समय को उचित न जानकर वे दोनों वहाँ चुप ही रहे और उन्होंने सोचा कि इसमें किसी का दोष नहीं है, यह कर्मों का ही फल है। किंतु अब वह दोनों नारद जी से बोले कि आप प्रसन्न हो जाइए और हम दोनों पर कृपा कीजिए, हम दोनों महादेव शिव जी के ही गण हैं। तब नारद जी बोले कि आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय है। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और मैं मोह के वशीभूत हो गया था, इसलिए मैंने आप दोनों को शाप दे दिया। मैंने जो कुछ भी कहा है वह वैसा ही होगा, फिर भी मैं आपके लिए उद्धार की बात बता रहा हूँ, आप दोनों मेरे अपराध को क्षमा कर दें। तब नारद जी बोले कि आप दोनों मुनि विशर्वा के घर जन्म प्राप्त करके संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध हो राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे। आपका नाम कुंभकर्ण और रावण होगा और आप बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर भी आप शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और फिर शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु जी के हाथों मृत्यु पाकर फिर से अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, अर्थात फिर से शिवगण बन जाएंगे। महात्मा नारद मुनि की यह बात सुनकर दोनों शिवगण बहुत ही प्रसन्न हो गए। वह अपने स्थान को वापस लौट आए तथा श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो भगवान शिव का ध्यान करके शिव तीर्थों का दर्शन करने लगे। अंत में वह सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपनी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया और प्रेम पूर्वक एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई थी तथा उन्होंने शिव तत्व को विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया तथा उनकी स्तुति की तथा उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। उसके बाद नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि मैंने आपकी कृपा से भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तपो मार्ग, दान मार्ग, तीर्थ मार्ग का वर्णन भी सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी नहीं हुआ। मैं भगवान शिव की पूजा विधि को भी नहीं जानता, अतः आप मुझे भगवान शिव के विविध चरित्रों तथा उनके स्वरूप के बारे में बताइए। तब अपने पुत्र नारद की बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा जी बोले, नारद, तुम सदा ही समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से ही यह उत्तम बात पूछी है। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय समस्त जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न कोई ग्रह था और न ही नक्षत्र थे, न दिन होता था और न ही रात होती थी। पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल की भी सत्ता नहीं थी, केवल सूना आकाश मात्र ही शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं थी। उस समय निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए एक मूर्ति की कल्पना की। यह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न थी, अर्थात भगवान शिव ने अपने लिए एक आकार की कल्पना की। उससे पहले वह निराकार थे। उस समय सदाशिव ने अपने ही विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की भी सृष्टि की।
जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उसी शक्ति को अंबिका कहा गया है। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। उस समय उन काल रूपी ब्रह्मा ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे शक्ति और शिव जो परमानंद स्वरूप है उस मनोरम क्षेत्र में निवास करते हैं। शिवा ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसीलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसलिए शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा तथा उसके बाद वह अविमुक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक समय उस आनंदवन काशी में रमण करते हुए शिवा अर्थात माता पार्वती और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। इसके बाद भगवान शिव ने अपने बाएं भाग से एक पुरुष को प्रकट किया जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, उसमें सत्व गुण की अधिकता थी। तब उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम किया और वो बोले कि मेरा नाम निश्चित कीजिए और मेरा काम बताइए। उस पुरुष की यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु नाम विख्यात होगा। इसके अलावा भी तुम्हारे बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान प्रदान किया। उसके बाद भगवान विष्णु बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी अपने पार्षद गणों के साथ वहाँ से अदृश्य हो गए। उसके बाद भगवान विष्णु ने बहुत लंबे काल तक बड़ी कठोर तपस्या की तथा उस तपस्या के परिश्रम से भगवान विष्णु के अंगों से नाना प्रकार की जलधाराएं निकलने लगी। उस जल से सारा सोना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूप जल अपने स्पर्श मात्र से सब पापों का नाश करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष भगवान विष्णु ने स्वयं उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अर्थात जल में शयन करने के कारण ही उनका नाम नारायण हुआ। उसके बाद ही उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए तथा इन सभी तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। उस समय उनकी नाभि से भगवान शिव के इच्छावश सहसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था। तत्पश्चात भगवान शिव ने प्रयत्न करके ब्रह्मा जी को दाहिने अंग से उत्पन्न किया तथा भगवान शिव ने तुरंत ही ब्रह्मा जी को अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और इस प्रकार शिव जी ने ब्रह्मा जी को वहाँ पर प्रकट किया। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा जी की ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि उन्हें उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं माना। फिर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका कार्य क्या है तथा किसने उनका निर्माण किया, इस संशय में पड़े हुए ब्रह्मा जी उस कमल से नीचे उतरे और कमल की एक नाल में चले गए और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करते रहे, किंतु कहीं भी ब्रह्मा जी को कमल के उद्गम स्थान का पता नहीं लगा।
फिर वह ऊपर की ओर जाने लगे, लेकिन ऊपर की ओर जाने पर भी उन्हें कमल के कोश का पता न लगा। उसी समय उत्तम आकाशवाणी हुई कि तुम तप करो अर्थात तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तप किया। 12 वर्षों तक घोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए थे तथा ब्रह्मा जी के साथ नारायण देव की बातचीत आरंभ हुई तथा कुछ ही समय बाद दोनों में विवाद छिड़ गया। तब ब्रह्मा जी बोले कि आप ही मेरे पिता हैं। उन्होंने विष्णु जी को अपना पिता मान लिया। फिर वो बोले कि आपका पिता कौन है, आपका जन्म कैसे हुआ। जब दोनों में विवाद हुआ तभी उन्हीं के बीच में एक ज्योतिर्मय लिंग अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ, जिस कथा का वर्णन मैंने विदेश्वर संहिता में भी किया है, जिसमें आकाशवाणी हुई कि पहले आप दोनों जाकर इस अग्नि स्तंभ के अंतिम छोर का पता कीजिए। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही उस अग्नि स्तंभ के अंतिम छोर का पता न कर पाए। ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए तथा विष्णु जी नीचे की तरफ गए। जब वह दोनों उसके अंतिम छोर का पता न कर पाए तो वह वापिस अपने स्थान पर आकर वहाँ नमस्कार करने लगे। फिर शिव जी प्रकट हुए तथा ब्रह्मा जी और विष्णु जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस कथा का संपूर्ण वर्णन मैंने पिछली वीडियो में भी किया है। तब शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप मुझसे कोई वर मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु बोले कि यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अन्यन एवं अविचल भक्ति बनी रहे। तब शिव बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ, सैगुण और निर्गुण हूँ। सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। शिव जी बोले, तुमने और ब्रह्मा जी ने जो मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा। मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। यह बात शिव जी विष्णु जी को कह रहे हैं कि संसार में मेरा ऐसा ही एक रूप तुम्हारे शरीर से प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं होगा। यह मेरा शिव रूप ही है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। अतः शिव और रुद्र में कभी भी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। मैं, तुम, ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सबके सब एक ही रूप हैं, इसमें भेद नहीं होगा। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन की प्राप्ति होगी। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्मा है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। शिव जी बोले कि मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी आप इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने
देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। तब भगवान शिव विष्णु जी से बोले, हरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो तथा मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तथा ब्रह्मा जी को शिव जी ने कहा कि तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग देवी यानी सरस्वती को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। शिव जी बोले कि मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा जी का दाहिने अंग से प्रकट्य हुआ है और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रकट होंगे। शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाले रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीनों रूपों में अलग अलग प्रकट होता हूँ। शिव जी बोले, तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। उसके बाद शिव जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्यों में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। उसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ा और श्री विष्णु जी को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना। सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। शिव पुराण के अनुसार कभी भी हमें विष्णु जी और शिव जी में अंतर नहीं समझना चाहिए। जो शिव भक्त होकर विष्णु जी की निंदा करते हैं उन्हें भी नरक प्राप्त होता है तथा उनकी भक्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार जो विष्णु जी के भक्त होकर शिव जी की निंदा करते हैं वह भी नरक में जाते हैं और उनकी सारी भक्ति नष्ट हो जाती है। उसके बाद विष्णु जी बोले, जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात जो विष्णु जी का भक्त होता है वह शिव जी को अत्यंत प्रिय होता है और जो शिव जी का भक्त होता है वह विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए हमें कभी भी दोनों में भेद नहीं समझना चाहिए। विष्णु जी और शिव जी में भेद समझना ही सबसे बड़ा पाप है। इसके बाद भगवान शिव देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में शिवलिंग की पूजा का विधान शुरू हुआ। उससे पहले भगवान शिव निराकार रूप में थे, उनका कोई आकार नहीं था। वह पहली बार अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए तथा उसके बाद फिर शिवलिंग की पूजा का विधान शुरू हुआ। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और शिवलिंग साक्षात महेश्वर का। शिवलिंग में ही निखिल जगत का लय होता है। जो शिवलिंग के नज़दीक बैठकर पूजा और प्रार्थना करता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता।
हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।